दे नहीं पाते। ध्यान देना, कोई कोई लोग दोगुना आदर कैसा देंगे? जब आपने कमाई में से निकाल कर फास्टर को गपचुप देते हो पूरा 10 मास, तब तुम आदर दे पाते हो। मैं यहाँ पे कई लोगों को जानता हूं कौन आदर कर पाते या नहीं कर पाते, और इससे हम समझते हैं कि ये प्रभु के लिए तैयार है या नहीं है। इसी से हम जान जाते हैं ना, ये प्रभु का नाम का आदर करते, ये प्रभु का वचन को आदर करते, ये माँ बाप का भी आदर करते। आमीन आमीन हालेलुया। और जब ये काम नहीं कर पाते, ना माँ बाप का आदर कर पाते, ना वचन का आदर कर पाते, और ना उसके नाम का सम्मान कर पाते। मेरे को अफसोस लगता है मेरे भाई में, आप थोड़े हो पूरे दिल से काम करो। खुदा ने सिखाया आदर किन चीजों को करना है। आपको 13:17 के अंदर भी हिब्रू में लिखा है, हिब्रू के कलाम में 13 में 17, जरा पढ़े क्या लिखा है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे तुम्हारे प्राणों के लिए हाँ जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करता है? वो जागते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता रहते तुम्हारे प्राणों के लिए? जागते रहते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानो। कोई कितना भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करेगा ना, कितना भी आत्मा में जाएगा ना, ध्यान देना मेरे भाई बहन, हो सकता आप अन्य भाषा में बात करते हो, वरदान के अंदर रहते हो, लेकिन इन आदर अगर तुम्हारे इन चीजों में जो खुदा का आदर होना चाहिए, खुदा चाहता है ये 2 बात को आदर कर, खुदा चाहता है मेरे नाम को आदर कर, मेरे वचन को आदर कर, माँ बाप का आदर कर और सिखाने वाला का आदर कर। अगर ये आदर तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारे जीवन में नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आदर करना। 2:29 के अंदर क्या लिखा है? फिलिपियों के कलाम में दूसरा आयत का 29, 2:29 के अंदर सुनो। फिलिपियों की कलाम में 2:29, इसीलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना, बहुत आनंद के साथ भेंट करना, प्रभु में बहुत आनंद के साथ भेंट करना, और ऐसों का आदर किया करना, और ऐसे को आदर किया करना। अब ये चर्च को आदर करेगा, कैसा आदर करेगा आपकी? जब आप भेंट लेके आता है। क्या लेके आता है? क्या लेके आते हैं आप? महीने में पहला फल लेके आते हो, बराबर ना? कुछ लोग कैसा आता है? खुद भी नहीं है, हमारा परिस्थिति खराब है पास्टर, जैसे कि कमाता से नहीं है। बुरा नहीं मानना मेरे भाई। एक फास्टर का दोहा इतना इंपॉर्टेंट है कि खुदा कितना अच्छा से ये बच्चा अपना भेड़ दे रहा है, 10 मास दे रहा है, उसके घर को रक्षा कर, उसके घर को आशीष कर, उसके भंडार को आशीष कर, उसके काम धंधे को आशीर्वाद कर, उसका प्रमोशन कर। जब एक बार कोई सेवक कहता है और खुदा उधर से करता है। आमीन आमीन। और जब कोई दे नहीं पाते क्या होता है? वो सूखती जाता है। मैं चाहता हूं आप आशीष लो, इसीलिए ये महीना का खर्चा हो गया, वो महीने का इधर गया, तुम पहला प्रभु को दिया क्या? मैं आज क्या बता रहा हूं? आदर आदर। कई चर्च के अंदर ऐसा ही सेवक लोग सूख रहा है,
सेवक लोग टेंशन में। किसके कारण? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, प्रभु का काम ना सेवक आगे बढ़ पा रहा है, ना आप आगे बढ़ पा रहा है, ना खुदा का राज्य आगे बढ़ पा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, खुदा का आदर सही तरह से करना। आमीन, आमीन। और थोड़ा समय है, आगे और लेके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कितना विषय बताया? 4 विषय बताया। आमीन। कितना विषय? आदर के बारे में 4। बाइबल बोलता है स्तुति, आराधना, आदर, सम्मान, योग्य, जैसा हमने पढ़ा 7:12 में रेवलेशन में। आमीन। जो दे पाते हैं सदा देते रहना चाहिए। हम लोग एक हफ्ता आगे आते हैं, पहला बार आते हैं, दूसरा हफ्ता आराम से आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, सदा। कभी ठंडा कभी गर्म, ये चीज खुदा को पसंद नहीं है। कलीसिया में रेवलेशन में बोला है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, ऐसा नहीं। हमेशा सही होना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए। 10:30 बजे बोला तो 10:30 बजे आना चाहिए सब। खुदा वो अति पवित्र है, इसलिए अपने आप को पवित्र बना। चौथी बात हो गया, अभी मैं 5वीं बात में लिखे जा रहा हूं। 5वीं बात फिलिपियों के कलम में 3:7 और 8। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, तेरे लाभ की थी, मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, किसके कारण? मसीह के कारण, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण समझ लिया। क्या समझ लिया है? क्या समझ लिया है? कोई किसी के घर में मेहमान आ गया तो आज चर्च को नहीं जाएंगे, घर में मेहमान आ गया। कल पिकनिक को गया था, थकावट बहुत है, मैं नहीं आऊंगा। बराबर ना? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। कौन क्या क्या बहाना करते रहता है। हम लोग समय पर नहीं आ पाता है, क्या? खुदा जानता है, खुदा सब जानता है। आमीन। पर तू जानता नहीं खुदा को। आमीन। आगे बढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के कारण, पहचान की उत्तमता के कारण, किसके कारण? उसकी पहचान की उत्तमता के कारण। एक मिनट, खुदा को लोग नहीं पहचानते। पहली बात, जो खुदा को पहचानता है उसको समय मालूम है, समय मालूम है। जो खुदा को पहचानता है वो चर्च मालूम है उसको। जो खुदा को पहचानता है माँ बाप का आदर करना मालूम है। जो खुदा को पहचानता है उसके नाम की सम्मान करना जानता है। जो खुदा किया पहचानता है। कोई लोग पहचानते नहीं है, इसीलिए ढीला है। कुछ नहीं, एक दिन नहीं गया तो क्या हुआ? जरा सोचने की बात है मेरे भाई। सुनो, उसकी पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को क्या समझता हूं? हानि समझता हूं। हाँ, आगे। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। और उस चीज को मैं क्या जानता हूँ? कूड़ा, मतलब कचरा जानता हूँ, गोबर, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है?
सब चीजों को कूड़ा समझने का। कोई लोग आराम से आएगा, चाय बना रहा था मैं, कोई चाय को बाजू में डालो, कोई नाश्ते को बाजू में डालो, जब तक यहाँ पे खत्म नहीं होता कोई हिलना नहीं। जब तक प्रभु को मान पूरी तरह से, खुदा ये नहीं कहता है, खुदा पहला पार्ट होना, पहला इसका उसका डब्बा बाद में डालो, लेट मत करो किसी के लिए। खुदा के सामने बहाना नहीं चलेगा। खुदा को अब बोल नहीं पाएगा मेरा बच्चे को ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, तुम मेरे लिए क्या किया? आप उत्तर क्या देंगे? तुम मेरे लिए कूड़ा नहीं समझता है? बाइबल में लिखा नहीं, जो मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे लायक के नहीं है, जो मेरा क्रूस ना उठाए वो मेरे लायक के नहीं है। कोई लोग आराम से आता, क्यों आता मालूम है? बच्चे के कारण, पति के कारण, कोई बोलता काम के कारण थोड़ा लेट हो जाता है, कोई और बहाना करता, पानी भरना पड़ता है उसके कारण, कोई बोलता नाश्ता करना पड़ता है उसके कारण। सोचने की बातें है, ऐसे लोग सीधा नरक में जाने वाला। कौन सा लोग है ये? नरक। मैं आपको नहीं बोलता हूं, श्राप बोल रहा नहीं, मैं कलाम बोल रहा है। कलाम में खुला लिखा है। आपको मालूम है जो ऐसा आलसी से काम करता है उसका हाल क्या होता है? 2 कोरिन्थियों 16 चैप्टर 9 के अंदर क्या बोलता है? यहां पे हाथ रखो, जरा हाथ रखो, क्या लिखा है? 2 इतिहास 16 में 9, 16 में 9, 2 क्रॉनिकल्स 16 चैप्टर 9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, देखो एक मिनट, क्या बोल रहा है? सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, उसकी आंखें फिरती रहती है। हेलो, कौन सा बहन है, कौन सा भाई है, कौन सा बच्चा क्या कर रहे? बचन का टाइम क्या कर रहे? चर्च का टाइम क्या कर रहे? तुम किधर घूम रहा है? तुम किसको बहाना कर रहा है? आगे बढ़ो। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ, मतलब प्रभु की ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, सामर्थ दिखाएगा। जो प्रभु से प्रेम करेगा खुदा उसको सामर्थ देगा, जो खुदा को इज्जत देगा, सम्मान करेगा, खुदा उसको आशीष देगा। पर तूने ये काम मूर्खता से किया। कैसा किया? आलसी। मैं बोलता हूं आलसी। मूर्खता से मतलब आलसी से किया, मूर्खता से किया। इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। क्या किसके अंदर फंसा रहेगा? किस में फंसा रहेगा ये व्यक्ति? कोई बोलता नहीं मेरे घर में कुछ ना कुछ झगड़ा होते ही रहता है। जो खुदा के काम मूर्खता से करता है उसके घर में झगड़ा होते रहेगा, वो फंसते रहेगा, वो डूबते रहेगा, चिंता उसके घर में से कभी नहीं जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, जरा आप जरा सोचो, वचन क्या बोल रहा है। मैं कोई लिखे नहीं आया हूं, बाइबल ऐसा ही पढ़ा है। जो आत्मा लिंक कर रहा है वही वचन आपको दे रहा हूं मैं। कोई लोग इस सेवक की बात को नहीं जान पाते कि आत्मा बोल रहा है कि कौन बोल रहा है। मेरे भाई बहन, आदर किसको देना चाहिए? तुम लड़ाइयों और झगड़ों में फंसे रहोगे। क्यों? जो व्यक्ति खुदा का काम जैसा खुदा को देना चाहिए, आदर जैसा खुदा को सम्मान देना चाहिए, तुम दे नहीं पाते, इसीलिए तुम्हारे घर में रोज झगड़ा होगा और तुम फंसते जाओगे, तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगा। इसीलिए पौलुस ने बोला मैं कचरा जानता हूं,
अगर कोई कितना भी कमाएगा, लात मारूंगा, मैं पहले चर्च को आऊंगा। मेरा जो सेठ है, संडे को मेरे को काम के लिए बुलाया, मैंने वहां पे लात मार के निकल के आ गया। दुख हो रहा है, फाइनेंस की दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत टेंशन की बातें है, लेकिन मेरा प्रभु महान है, मैं उसकी आदर करता हूँ। अगर मैं चर्च ना लूँ और बोलता नहीं अभी चर्च में लेना बंद कर, सिर्फ काम कर, नहीं कर सकता। संडे में गिराक का दिन है तो संडे को नहीं रहता, ओके बोला मैं। इसीलिए बाइबल कहता है जो तुम्हारे लिए अगर सिखाता है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए कुछ करता है, फिर तुम उसको दोगुना कैसा आदर करते हो? क्या उसका मुंह बंद करते हो? बेल किसको कहा गया? इस बेल को बोला। तो हम मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग मुंह बंद कर हमारा बंद के रखा है। आप कभी इस बात को सोचो, माँ बाप का आदर करो, बच्चों की आदर करो, बैठो, प्रभु का नाम मत लो। प्रभु का नाम लेने के लिए यहूदी लोगों ने, मैंने बताया, उसका नाम लेने के लिए आज भी नहीं लेते। कितना आदर करते हम लोग। लहू के कारण मंदिर के अंदर आ गया, वो लोग मंदिर के बाहर दुआ करता है, कितना आदर। और मंदिर में भी इधर लफड़ा करते, समय पर आते नहीं है, स्तुति आराधना देते नहीं है, यज्ञ और पवित्र आदर महिमा देते नहीं, वो लोग बाहर देते हैं। पौलुस कहता है मैं उस उत्तमता के कारण, उसके पहचान की उत्तमता के कारण मैं कचरा जानता हूं। क्या आप है? कौन सा बहन है? कौन सा भाई है? भाई इसीलिए पौलुस ने बोला मुझे मुकुट मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? अभी मैं ज्यादा वचन में लेके जाना नहीं चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, पर उससे पहले एक पति पत्नी का भी है। 3:7 के अंदर पहला पीटर में भी लिखा है। फर्स्ट पीटर 3:7। अभी 5वां होगा, ये 6ठा हो रहा है, और 7वां में मैं समाप्त करूंगा। एक बार 12 में बोल के क्या लिखा है? वैसे ही हे पतियों पूरे बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाहित करो। किसके साथ जीवन निर्वाह करो? पत्नियों के साथ। आगे बढ़ो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, क्या क्या पात्र जानकर? आदर का पात्र जानकर। आमीन। उसका आदर करो। उसका आदर, यहाँ पे भी आदर के बारे में बोला है। किसका आदर करो? कोई लोग अपने पत्नी लोगों को आदर नहीं कर पाते, उसको चप्पल सोचते हैं। कोई भी याद रखना, जो पति पत्नी का आदर नहीं है, उसका प्रार्थना में कभी उत्तर नहीं है। चाहे पत्नी हो या पति हो, अगर दोनों में बातचीत नहीं है, दोनों में प्रेम नहीं है, दोनों में एकता नहीं है, उसकी प्रार्थना को कभी उत्तर नहीं मिलेगा। आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है, किसी में भी मैं मुंह से कह देता हूं, क्योंकि मेरे को मेन वचन के अंदर जाना है, समय पर छोड़ना है। हे स्त्रियों, अपने पति को प्रभु जानकर उसकी भी आदर करो, ऐसा भी लिखा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आदर के बारे में मैं बता रहा हूं। आज का विषय क्या है? आदर। और पतियों बुद्धिमानी से अपने पत्नियों को
जीवन का पात्र जानकर उसका आदर करो। आमीन। देखो खुदा का कलाम किन किन बातों को आदर करने को सिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करूंगा और मेरी पत्नी को साथ संबंध अच्छा नहीं है, सब बात हो जाएगा। खुदा बोलता पहला पत्नी से अच्छा संबंध कर, पहला पति से अच्छा संबंध कर। आमीन आमीन बराबर। ध्यान देना मेरे भाई बहन, मेरे को कलाम बहुत है, पूरा बाइबल है। आमीन हालेलुया। 22:2 में है, 22:12 में है, 22:16 में है। उत्पत्ति के अंदर अब्राहम खुदा का आदर किया। मैं मुंह से बोल देता हूं, अब्राहम खुदा का आदर किया। खुदा ने बोला जा अपने ही बच्चे को बलि चढ़ा, और खुदा बोलता बस अभी तेरा हाथ रोक दे, तलवार को बंद कर, मैं देखना चाहता था तू मेरा कितना आदर करता है। आमीन आमीन। क्या नबी है। आइए ताली मारेंगे अब्राहम के लिए, जो मूल बाप है। क्या आदर, वहां से आदर करना सीखा, बराबर ना। अब्राहम से आदर हम पूरी तरह से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आदर आदर खुदा का कनेक्ट कितना था। खुदा ने बोल दिया अपने बच्चे को बलि चढ़ा, एक लता बेटा, बूढ़ेपन में बच्चा मिला, वही बच्चे को तू बलि चढ़ा। ये सुनकर मरीबा पहाड़ पर लेके जाके बड़ा तलवार लकड़ियों को ऊपर डाल दिया इसहाक को, और अपना तलवार लेके जैसा गले में डालने को गया, उतने में आवाज दिया अब्राहम, मैं सिर्फ देखना चाहता था तो मेरी भाई मानता या नहीं, तो मेरी कितना आदर करता है। आमीन बोला आमीन हालेलुया। आइए अब्राहम के लिए ताली मारेंगे। हालेलुया। बहुत आदर के बारे में वचन है। सुनो, आदर इतना हमें खुदा के बारे में हम देखते हैं। आज तुम और हम क्या आदर कर पाते? एक चर्च को टाइम पे आओ बोला तो नहीं आ पाते। अपने बच्चे को क्या बलि चढ़ाएंगे? अपने जीवन को क्या बलि चढ़ाएंगे? जरा सोचो मेरे भाई बहन, क्या दे सकते आप? खुदा बोलता मेरा आदर कहां है? जो मेरा आदर करेगा मैं उससे आदर करूंगा। अब्राहम ने आदर किया। देखो जरा, मूसा के सामने गवाही देता मैं अब्राहम का खुदा हूं, मैं इसहाक का खुदा हूं, मैं याकूब का खुदा हूं। क्यों बोलता बार बार? बाइबल में कितने जगह में लिखा है मैं अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा हूं। क्यों बोला है? कितना आदर। खुदा इनके आदर करता है। आमीन। खुदा शैतान के सामने अय्यूब की आदर करता है। ए मेरे उस अय्यूब को तूने देखा? वो खड़ा है, वो मेरी आदर करता है, जा छक ले। क्या आदर करता है मेरे भाई बहन। आप और हम संकट से घबरा जाते हैं, बोलता जा तुझे क्या करना है कर ले, पर मेरा आदर नहीं छोड़ेगा। क्या आदर किया? उसके सारे बच्चे चले गए, सारे प्रॉपर्टी धन संपत्ति चले गए। वो खुल्ला बोलता है खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य है। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। क्या आदर किया। आज तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ गया तो तुम सटक जाते, ऐसा लगता मैं चर्च के जाना बंद करूं, ऐसा लगता है इधर कुछ फायदा नहीं है, दूसरा चर्च ठीक है। एक बात बता रहा हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में ताबड़तोड़ शैतान अटैक करता है। सोचने की बातें हैं मेरे भाई। वो लोगों कौन से चर्च के अंदर था? खुदा का कनेक्ट में था। आमीन बोला आमीन हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आदर आदर। खुदा शैतान के सामने अय्यूब की आदर कर रहा है। बहुत आदर के विषय में आ रहा मेरे भाई बहन। एक आखिरी आदर के बारे में बताना चाहता हूं। परसों का दिन सिमोन भाई आया, हम लोग बैठ बैठ के बात कर रहे थे।
बाइबल के अंदर लिखा है 12 गोस्त्र है जो याकूब का बेटा है। क्या किसका बेटा? मैं 4 वचन से मैं बात करूंगा, सिर्फ 4 और यहां पे खत्म करूंगा। आपको मालूम है 12 बेटे में से कौन सा बेटा याकूब से ज्यादा प्यार करता था? और याकूब भी अपने जान रूपी क्या बोलते हैं मालूम है, एक पोशाक उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया, उसका प्रिय बेटा जिसका नाम है जोशुआ। आमीन, बोला आमीन। बाप अपने बेटे और बेटे अपने बाप के सामने। लेकिन ये बाप बेटे का इतना प्यार देख के बाकी भाई लोगों ने क्या किया? जल के राख हो गया। और जब वो सपनों का अर्थ बताने लगा, अरे हम तेरे सामने झुकेंगे, और तब बता रहा हूं, उसको खड्डे में डाल दिया जोसेफ को। वहां पे रात दिन पीड़ा में थे, फिर उस खड्डे में से निकल कर बेच दिया। और वहां पे एक राजा का घर में चले गए और वहां पे वो रहने लगा, क्योंकि उसको खरीदा गया और बहुत खूबसूरत था, देखने में बहुत सुंदर था। पर उसका जो पत्नी है, जो रानी, उसको पर क्या करने लगा? व्यभिचार के लिए उसके कपड़े फाड़ लिए, नंगे कर लिए, वस्त्रों को छोड़कर, आप सोच सकते हो वैसा ही छोड़कर चले गए। और उसने झूठा आरोप डालकर उस जोसेफ को बंदीगृह में डाल दिया। बंदीगृह में डालने के बाद ध्यान देना, वो खुदा को कभी नहीं छोड़ा, वो खुदा का प्रेम कभी नहीं छोड़ा। जो भाइयों के साथ जो संबंध है, इतना बुरा किया फिर भी छोड़ा नहीं। याद रखना, दाऊद भी वैसा ही था। दाऊद, साउल उसको कितने बार मारना चाहा, पर जब उसकी बारी आया मारने की, एक तलवार खाली कपड़े को टच किया तो रोने लगा, नहीं ये मेरा प्रभु है, खुदा भी यहोवा भी चाहे तो इसे ना मार। क्या प्यार बताया, क्या आदर बताया गुरु का। जिस गुरु ने उसको 21 बार तलवार मारने को गया साउल, और दाऊद उसको प्यार दिया। आज हम लोग दुश्मनी लड़ते हैं, आदर नहीं है। यहां पे जोसेफ के बारे में अभी मैं बता रहा हूं, ये कौन काल कोठरी में पड़ा था और वहां पे एक पकाने वाला और एक, ध्यान देना, आदर क्या बोलते, पकाने वाला और खाना बटोरने वाला, ये दोनों जो जेल में गए। कभी कभी आदर कैसा करना चाहिए मालूम है? ध्यान देना, हम लोग कभी कभी देखते हैं फास्टर प्रेयर नहीं किया, सब शुरू कर दिया, ठक 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 खाना शुरू कर दिया ना, जैसे कहा अपना पैसा, तेरी पैसा तो क्या हुआ? रोकना चाहिए। फास्टर प्रे करेंगे, खाएंगे, क्या फास्टर प्रे मौका भी नहीं देता है, आता है खाता है, खाता है, खाता है। मेरे को शर्म लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला आपको मालूम है खाना कैसा आना चाहिए? जब टेबल पे जाते ना, कभी कभी जो अच्छे, अगर आप 5 स्टार में जाते हो तो उन लोगों को मालूम है, ये जंगली लोगों को मालूम नहीं कौन सा भी होटल वाला को खाना कैसा परोसा जाता है मालूम है? जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है उसको पहला खाना दिया जाता है, और जो सबसे छोटा बच्चा है नहीं तो उसको पहला दिया जाता है। अगर बच्चा रहा तो बच्चे को दे सकता है या बूढ़े को, जो एज के बड़े हैं, उसके बाद बाकी लोगों को दिया जाता है। हमारे लोग कैसा है, बड़े को देना बंद करता है, पहले थैंक प्रेयर भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसा भी खाते जंगली के जैसा। आदर तुम खुदा को दे नहीं पाते। सम्मान के साथ खाना चाहिए। किधर भी गए ना, कोई भी चीज जब तक बड़े को हाथ में देते, वो खाना शुरू करता है क्या, पहला प्रेयर करता है। देखो ना, तुम्हारे वजह से बड़े भी प्रेयर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही प्रेयर धन्यवाद यीशु करके हम खा लेते हैं। एक बुरा लगता है कि बड़े को तुम इज्जत दे नहीं पाते। कभी भी याद रखना कि हमें कैसा करना चाहिए, कैसा उठना बैठना। खुदा बोलता मैं तेरे पग पग को जानता हूं। 56 भजन संहिता 8 के अंदर लिखा है,
मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं, तू कैसा चलता, कैसा बेताब करता, कैसा बोलता, कैसा करता। इन बातों को खुदा बहुत चाहता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अभी ध्यान देना, वहां पे दो व्यक्ति था, एक परोसने वाला और एक पकाने वाला। दोनों जेल के अंदर गया और वहां पे जो सब मिला, जेल के अंदर ये दोनों जन भी गए और ये दोनों को सपना जब मिला और उस सपने का अर्थ जोसेफ को बताया और जोसेफ ने बराबर बोल दिया। तो जोसेफ ने बोला, देख मैं तेरे सपने का अर्थ को मैं बता दिया, लेकिन जब तू राजा के पास जाएगा मेरे बारे में याद करना। क्या बोला? राजा को जाके बोलना। एक मर गया पर एक उनके पास काम पे है, वापस राजा के पास जाके काम पे लग गया जेल से छूटकर, और उसको बोला था कि मेरे बारे में राजा को बोलना, मैं ईमानदार हूँ, मैं गलत नहीं किया, मैं व्यभिचार नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ, मैं खुदा का आदर करता हूँ, मैं आदर का पात्र हूँ। आमेन, आमेन। पर उसने क्या किया? जब राजा ने 2 साल के बाद सपनों देखा और राजा ने उस पकाने वाला को कहने लगा, इस अर्थ को कौन बताएगा? तब उसको याद आया, अरे राजा मेरे को बोला था उसने आपको बारे में बताने के लिए, और वो सपनों बराबर बताता है। और फिर राजा ने उस जोसेफ को बताया, जोसेफ बराबर बोल दिया, ये होने वाला, ये होने वाला, ये ऐसा होगा, 7 साल अकाल आएगा। आमीन। और जैसा राजा को बताया, राजा बोला, आज से मैं अपना अधिकार, कोई शादी में रिंग पिन देना, ये अधिकार जैसे का एक पति को पीना था, एक पति पत्नी को पीना था, ये अधिकार कहाँ से सीखा? जोसेफ से सीखा। आमीन। तब वो राजा क्या किया? अपने अंगूठे निकाल कर और उसको पहनाया, मेरा अधिकार आज से तू बनेगा। आमीन, आमीन। और उस राजा, वहां पे कौन राजा बना? सारे मिस्र का राजा जोसेफ बना। कौन बना? जोसेफ बना। क्या खुदा का बंदा है वो। मैं सलूट करता हूं। बाइबल के अंदर दाऊद फंस गए पर जोसेफ नहीं फंसा। बहुत बड़ी बात है जोसेफ, ध्यान देना। और ये जोसेफ इतना आदर है, सोच सकते हो जब 7 साल का अकाल गिरा, अपने भाई लोग आए, देख के पहचान गया। आमीन। और उन भाइयों को सारी संपत्ति दिया, सारा खाना, अनाज, पानी सब दिया। समझे बात? लेकिन दुश्मन ने लिया कि तूने मेरे को खड्डा में डाला, तूने मेरे को बेच डाला, बदला नहीं लिया। और ये जो सब, ध्यान देना, अभी क्या कहता है, अभी वचन से हमें जानना चाहिए। मैं एक ही व्यक्ति के बारे में, आदर के बारे में बोलना चाहता हूं कि ये व्यक्ति ने क्या कहा। 50 के कलाम में 23 से 26 तक उत्पत्ति के कलाम, जेनेसिस। आज थोड़ा सा समय ले लेता हूं क्योंकि आदर का वचन बहुत है। थोड़ा सा मैं आपके सामने, जो आपने कभी जिंदगी में सुना नहीं है, आज सुनोगे। आमीन, हालेलुया। हाँ पढ़ो, 50 का 23 से 26 तक। और यूसुफ इब्राहिम के परपोतों तक देखने पाया। परपोतों तक देखने पाया। क्या आशीर्वाद है, क्योंकि 110 साल जीवित रहा। आमीन। हाँ आगे पढ़ो। और मनसे के पोते, मनसे के पोते जो माकीर के पुत्र थे, हाँ, वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। बराबर। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ। एक में अभी ध्यान देना, वो बोलता मैं तो अभी मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा। देखो वो मरने का टाइम में भी देखो उसका देश में से वो जानता था यूसुफ कि मेरा देश ये नहीं है, मिस्र नहीं है, मेरा देश का नाम है इस्राएल है। आमीन, आमीन। हाँ आगे पढ़ो। जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर
फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हाँ ये शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। आमीन। हम हड्डियों को किस देश में लेके जाएंगे? क्योंकि यूसुफ का इच्छा था मैं मरने के बाद मेरा हड्डियां उस देश में पहुंचना चाहिए जहां पे अब्राहम, इसहाक, याकूब है। आमीन। और उसी जगह में मेरा हड्डी जाना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ो। इस प्रकार यूसुफ 102 वर्ष तक 110 वर्ष का होकर मर गया। बस ओके। अभी उसका इच्छा क्या था? उसकी हड्डी। अभी आपको मालूम है जब मूसा, ध्यान देना, मूसा जब इस्राएल को बाहर निकाला तो मूसा ने भी इस हड्डियों को लेकर आया। हम कलाम पढ़ते हैं निर्गमन के कलाम में, निर्गमन 13 का 19 वचन को। एक्सोडस के कलाम में 13 चैप्टर 19। हाँ पढ़ो। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। देखो यूसुफ का हड्डियों को साथ लेकर गए क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। देखा, परमेश्वर निश्चय उसकी सुधि लेगा। उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसके हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाए। देखो खुदा क्या करता है, जो खुदा को अच्छा, जो वफादार, ईमानदार, जो खुदा का आदर करता है, आदर के कारण नहीं व्यभिचारी गलत है, कितनी बड़ी बात है। आमीन आमीन। खुदा कितना आदर करता है, उसकी हड्डियों को भी आदर करता है। हम जीते जी आदर करते हैं, इतना जानते, लेकिन मर जाने के बाद भी हड्डियों का भी आदर करता है खुदा। समझ में आ रहा बात? मरने के बाद क्या आदर करेगा? उसकी हड्डियों को भी खुदा आदर कर रहा है। और मूसा के साथ साथ जैसा जा रहा था, उस 40 साल तक वो हड्डियों को लेके जा रहा है। कितना साल? सिर्फ लोग नहीं, हड्डियों भी जा रहा था। लोगों को पता नहीं, लोग सोचते हैं सिर्फ इस्राएल लोगों को बाहर निकाला। अरे यूसुफ के हड्डियों को भी लेके गया, क्योंकि जैसा हम लोग बोलते नहीं कि मम्मी क्या ऐसा बोलते ना, जो कांच के अंदर रखते हैं, ऐसा ही रखा गया था। उसको क्या बोलते हैं, गाड़ा नहीं गया था, उसको यानी पेटी के अंदर रखा गया था। आमीन हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो यहाँ पे। अभी ये हड्डियां, अभी मूसा तो वहां पे जंगल में मर गया, बराबर, कई इस्राएल लोग ढेर हो गया, और जोसेफ वहां पे आगे लेके गया इन हड्डियों को। देखते हैं जोशुआ 24 का 31 वचन, 32 वचन पढ़ेंगे। 24 चैप्टर 32, जोशुआ के कलाम में 24 चैप्टर 32। फिर यूसुफ की हड्डियां इस्राएल मिस्र से लेके गए, शेकेम की भूमि के, किसका, कौन सा भूमि पर? शेकेम का भूमि पर उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के पिता, हाँ शेकेम के पिता अब्राहम, आमीन, हमोर के पुत्र से, हाँ, 100 चांदी के सिक्के में मोल लिया था। आमीन। कौन लिया था? अब्राहम ने। अब्राहम जिंदगी में तंबू में रहा, लेकिन कब्रिस्तान को खरीदा। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पे उसको क्या किया? गाड़ा गया। जोसेफ ने वहां पे, जोसेफ का हड्डी किधर गाड़ा गया? अब्राहम, इसहाक, याकूब का इसमें गाड़ा गया। कहां तक लेके आया? जोसेफ लेके आया। एक नवा करार यहाँ पे गवाही देता है 11 में 22। नवा करार हिब्रू 11 में 22, हिब्रू के अंदर 11 में 22 वचन। हाँ पढ़ो। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था, तो इस्राएल की संतान के
निकल जाने की चर्चा की हाँ और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। देख, हड्डियों के बारे में आजादी, मतलब क्या है? इस्राएल को कहा मेरे हड्डी, मैं चाहता हूं कि अपने कनान में अब्राहम इसहाक याकूब का वहां पे जाए। ये एक देश के अंदर, किधर अमेरिका किधर इंडिया, एक बात बोलने की बात है, बराबर ना? किधर अफगानिस्तान किधर इंडिया, ऐसे दूरी इस देश से उस देश तक ये हड्डियां गए और वहां पे जाके गाड़ा गया। बोलने की मतलब ये है, यूसुफ ने खाली मुंह से कहा, खुदा ने उस बात को पकड़ लिया। आमीन। विश्वास ही से कहा था। किससे कहा था? कि मेरा इच्छा है कि मेरा हड्डियां इधर ना रहे, मिस्र में ना रहे। मैं मिस्र में राज किया हूं, लेकिन मिस्र में नहीं गाड़ना चाहिए मेरा हड्डी को। उन लोगों ने वो जमाने में कोई उसको नहीं करा, लेकिन उसको ताबूत के अंदर रखा गया और उस ताबूतों के अंदर लेके जाकर उधर जाके गाड़ा गया। मैं क्यों बता रहा हूं कितना खुदा आदर करता है? मैं क्यों बता रहा हूं खुदा कितना आदर करता है, अपने लोगों को कितना आदर करता है। यूसुफ के हड्डियों मिस्र में भी नहीं रखा, मिस्र में से बाहर निकालकर कनान में पहुंचा दिया। मेरा खुदा इतना आदर कर सकता है। 430 साल अब्राहम से कहा था, 430 साल के बाद मैं इस्राएल को बाहर निकालूंगा। जो वायदा किया, जो वाचा बांधा, खुदा ने सेम 430 साल में उनको बाहर निकाला। खुदा आदर करना जानता है, खुदा कभी भूलता नहीं। मेरे भाई बहन, आप खुदा का आदर करो, बाइबल का आदर करो, उसके नाम का आदर करो। जो तुमको सिखाने वाले, तुम उसको आदर करो। सिर्फ हालेलुया प्रेज लॉर्ड ऐसे ही नामदारी से कोई चलने वाला नहीं है। आदर करो। आदर किस तरह करना चाहिए मैंने बताया। माँ बाप का आदर करो। आमीन। हर चीज की आदर करना सीखो। आमीन। एक पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। काम धंधा ये वो उसका छोड़ो, पहला खुदा का आदर करो। पहला चर्च को आओ, विश्राम दिन को पवित्र जानो, खुदा का आदर करो। आमीन। समय पर आना चाहिए, खुदा का आदर करो। खुदा चाहता है मेरी स्तुति, मेरी महिमा, मेरा आदर सदा बनी रहे। आइए हम लोग सब खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे।